और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव हारे। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं। डिप्टी सीएम रहे थे आम आदमी पार्टी सरकार में, जेल भी गए। लगातार शिक्षा के मॉडल को लेकर मनीष सिसोदिया के चेहरे को आगे करती रही आम आदमी पार्टी, लेकिन जंगपुरा पड़पड़गंज छोड़कर जंगपुरा गए थे कि वहां से तो जीतेंगे ही, लेकिन जंगपुरा से आपको बताते चले बीजेपी ने जीत हासिल की है और मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए। तरविंदर सिंह मारवा ने वहां से चुनावी जीत हासिल की। पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे, बाद में बीजेपी का दामन थामा और फिलहाल बीजेपी की जीत हुई है। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए और इसी के साथ ही साथ वो तमाम सवाल जो लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से उठाए जा रहे थे कि देखिए मनीष सिसोदिया ने शिक्षा मंत्री रहते हुए किस तरह से कायाकल्प कर दिया, सरकारी स्कूलों का रंग रूप चेंज कर दिया, उन्होंने शिक्षा की दिशा में कितने काम कर दिए। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल लगातार तमाम महापुरुषों से उनकी तुलना करते हुए बताते थे कि इतना अच्छा शिक्षा मंत्री तो आज तक हुआ ही नहीं है। वो मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव हार गए हैं। पड़पड़गंज की सीट जिसको छोड़कर मनीष सिसोदिया जंगपुरा पहुंचे थे, लेकिन यहां पर बुरी हार का सामना उनको करना पड़ा है। मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं और ये आपको बताते चले कि बड़े चेहरों में पहली बड़ी हार आम आदमी पार्टी के लिए। और ऊपर अगर आप टैली पर नजर डालेंगे, आम आदमी पार्टी 24 पर, बीजेपी 46 पर। आशीष, मनीष सिसोदिया चुनाव हारे, मतलब मायने अब आम आदमी पार्टी के लिए क्या है? बहुत ही ट्रैजिक, एक्सट्रीमली शॉकिंग रिजल्ट है। और जो मैं शुरू में भी कह रहा था चित्रा, अब आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए अपनी पार्टी को इकट्ठा रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं फिर से दोहरा दूं, ये पार्टी कभी विपक्ष में नहीं बैठी है, पहली बार बैठना पड़ेगा। और अगर अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार जाते हैं तो ये अपनी पार्टी को, अपने फ्लॉक को इकट्ठा नहीं रख पाएंगे। पार्टी बिखर जाएगी, लोग इधर उधर भागेंगे, कोई इधर ज्वाइन करेगा, कोई उधर ज्वाइन करेगा। बहुत बड़ी चुनौती। और कहीं परवेश वर्मा अगर हरा देते हैं तो ऑन अ लाइटर नोट, व्हाई नॉट कंसिडर हिम फॉर। तो लग रहा है, अब तो लग रहा है कि 10 राउंड का हो चुका है काउंटिंग और उसमें लग रहा है प्रवेश वर्मा बड़ी मार्जिन के साथ। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, बीजेपी ने हरियाणा में जाट को सीएम नहीं बनाया, यहीं बना दो। He deserves a right, मतलब उनको कंसिडर किया जाए। सिसोदिया हल्की मुस्कुराहट है, कुछ बोल रहे हैं तो सुन लेते हैं। हमारे चुरानी इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो यकीनन गीतकार ने ये जो गीत लिखा था, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो, वो कुछ इस तरह के चेहरों को देखते हुए उनकी Actually no, please, I know, but actually half of it only took it. That's why I'm asking. Give me space to say no also. Give me space to Okay, fine. If you don't give me that space, then you'll feel Okay, offended. sure. Then don't feel offended if someone says something. Sure. हालांकि आम आदमी पार्टी के लोग जाने नहीं जाते हैं इसके लिए, मीडिया कैमरे जैसे ही सवाल करते हैं वो तुरंत जवाब देना शुरू कर देते हैं, लेकिन आज का दिन थोड़ी इधर है। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार, मोहब्बत, सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से, लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर काफी टफ फाइट रही है, कैसे देखते हैं, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। जंगपुरा के आम आदमी पार्टी के वो उम्मीदवार जरूर खुश हो सकते हैं जिनका टिकट काटकर मनीष सिसोदिया को यहां पर टिकट दिया गया था और वो समय बड़े दुखी भी थे। फिलहाल हारकर सिसोदिया काउंटिंग सेंटर से बाहर निकल चुके हैं। बुरी हार का सामना यहां पर उनको करना पड़ा है। अब केजरीवाल का भविष्य क्या होगा? आतिशी हारती हुई दिखाई दे रही है। सौरभ भारद्वाज जी भी जो मंत्री हैं वो भी हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया हारकर सिसोदिया काउंटिंग सेंटर से निकल गए, या तो दफ्तर जाएंगे या फिर वो अपने घर जाएंगे। जल्दी एक ही कमेंट, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं बता रही है विशाल जी? बीजेपी, मैंने आपसे कहा ना चित्रा जी कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि अपना चुनाव के बाद विधायक दल का नेता चुनती है, उसके बाद में जो विधायक दल का नेता चुना जाता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो आप महाराष्ट्र देखिए, आप छत्तीसगढ़ देखिए, आप मध्य प्रदेश देखिए। ठीक है। और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। बहुत बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए, बहुत बुरी खबर, बहुत बड़ा झटका। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से चुनाव जीत गए हैं, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। बहुत बुरी हार अरविंद केजरीवाल की। देखिए, आपको याद करना होगा 12 से 12:30 बजे के बीच में अरविंद केजरीवाल पिछले 2 महीने से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे और अब जब अरविंद केजरीवाल के हार की खबर सामने आई है तो 12:37 हो रहे हैं। यानी कि हर रोज आकर ये जो चुनावी वायदे उनकी ओर से किए जा रहे थे बीजेपी पर निशाना साधते हुए, अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ भी काम नहीं आया। पार्टी तो बुरी तरह हार ही रही है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया चुनाव हारे, यानी कि पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम
दोनों को दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। अरविंद केजरीवाल ने 2020 में कहा भी था कि यमुना को साफ नहीं करूंगा तो फिर मुझे वोट नहीं देना। दिल्ली की जनता ने इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया, गंभीरता से, और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल को बुरी हार का सामना प्रवेश वर्मा से करना पड़ा है। नई दिल्ली सीट 3 बार हैट्रिक लगा चुके हैं अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने एक वक्त पर शीला दीक्षित को 2013 के चुनाव में हराया था। वो अरविंद केजरीवाल जो राष्ट्रीय राजनीति पर बड़े नेता के तौर पर उभर रहे थे, वो अरविंद केजरीवाल जिनकी गिनती विपक्ष के अग्रणी नेताओं में की जाती थी, वो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा से चुनाव हार जाते हैं। प्रवेश वर्मा जिसके ऊपर लगातार उनकी ओर से कई आरोप लगाए गए, लेकिन ऐसा लग रहा है ये जो नेगेटिव कैंपेनिंग की गई अरविंद केजरीवाल की ओर से एक नकारात्मक, बजाय कि अपने कामकाज का हिसाब देने के लिए हर रोज वो सामने आते हैं और बीजेपी पर लगातार वो निशाना साधते थे। शायद यही वजह रही कि अरविंद केजरीवाल को बुरी हार का सामना यहां पर करना पड़ा है। और अब अरविंद केजरीवाल का भविष्य क्या होगा, उनकी राजनीति किस तरह से आगे बढ़ेगी, आम आदमी पार्टी की ये जो 22 विधायक अगर जीतते हैं तो फिर इनका क्या होगा। जैसा कि आशीष बता रहे थे, उनको एकजुट रख पाना अब बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल, चूंकि खुद ही वो अपना चुनाव अगर हार जाते हैं तो फिर कैसे वो आगे बढ़ेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। यमुना की सफाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा था 2020 में अगर मैं साफ नहीं कर पाया तो फिर जनता मुझे हरा दे, और ऐसा लग रहा है जनता ने उसको गंभीरता से ले लिया, क्योंकि यमुना का पानी बहुत गंदा मौजूदा वक्त में भी है। लगातार अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा जा रहा था 25,000 रुपए जो हमने लोगों की जेब में भरने का काम किया है, अगर बीजेपी आ गई तो फिर उसको खत्म कर देगी। वो अरविंद केजरीवाल 25,000 का जो दावा बार बार करते रहे थे, उन अरविंद केजरीवाल का ये दांव काम नहीं आया और दिल्ली की जनता ने नई दिल्ली की सीट से उनको नकार दिया है, उनको हरा दिया है। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने अपना चेहरा दिल्ली के जगह जगह अलग अलग हिस्सों में लगातार बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर चस्पा कर रखे हुए थे, वो अरविंद केजरीवाल जो बीजेपी से सवाल पूछते थे कि बताइए आपका नेता कौन होगा, बारात तो सजा ली बीजेपी ने लेकिन दूल्हा कौन होगा, और इस तरह से लगातार अपने चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ रहे थे। अगर अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर यह जनादेश है तो यकीनन अरविंद केजरीवाल की यह बहुत बुरी हार है। 11 सालों से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहे, लेकिन आपको बताते चले कि पिछले साल सितंबर के महीने में उनको इस्तीफा देना पड़ा था। आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बार बार चाहे आतिशी की बॉडी लैंग्वेज हो या फिर अरविंद केजरीवाल की, केजरीवाल खुद को ही सुपर सीएम लगातार वो प्रोजेक्ट करते। शायद यही कारण है कि आतिशी के लिए भी